हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रावण का बड़ा बयान सामने आ गया। क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? दोस्तों, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दे दिया। वो बयान क्या है वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इस बीच जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत है काफी गर्म हो चुकी है। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद जो मुकाबला है अब बिल्कुल आमने सामने का हो गया है, क्योंकि एक ऐसा समीकरण अब बन रहा है जिसमें काफी कड़ा मुकाबला अब होने जा रहा है। दोस्तों, एक महागठबंधन की बात हो रही है, एक इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लाने की बात हो रही है, तो एक नया समीकरण बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जयंत चौधरी इस समय एनडीए के साथ चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। वो जयंत चौधरी जो कह रहे थे हम चवन्नी हैं क्या जो बिक जाएंगे, लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं भाई आप तो चवन्नी से भी गए गुजरे हो। आप जैन जी, आपकी जुबान का कोई भरोसा नहीं है और उस नेता का कोई मतलब नहीं है जिसकी जुबान ही बिक जाए, जो अब आज कुछ और बोले कल को कुछ और बोले, जैसे हमारे नीतीश कुमार पलटू राम जी हैं। कहा जा रहा है कि सियासत करनी है तो बहन जी से सीखिए, और बहन जी आज तक जो बोल रही हैं वो करती आ रही हैं। इसीलिए बहन जी खामोशी से अपना काम कर रही हैं, कोई भनक नहीं लग पा रही है। और दोस्तों, इस समय बहन जी सबसे ज्यादा पावरफुल हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो की जो रणनीति है इस समय रंग ला रही है, जो उनका दाम है वो सफल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का वो बयान सुनाता हूं। बयान का दो हिस्सा है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि जयंत चौधरी चले गए एनडीए में, आप क्या कहेंगे? तो इस पर भी चंद्रशेखर आजाद का जो रिएक्शन था वो काफी चौंकाने वाला था। हालांकि रिएक्शन देख को लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब काफी मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनके बयान में काफी डिप्लोमेसी झलक रही थी, कूटनीति झलक रही थी राजनीति के साथ साथ। देखिए चंद्रशेखर आजाद ने जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद क्या बयान दिया, जरा देखिए दोस्तों। इसलिए जयंत जी को उनके फैसले के लिए बधाई, और उनकी पार्टी आगे बढ़े ये भी मेरी मंगल कामना भाई होने के नाते। तो चंद्रशेखर आजाद ने जयंत चौधरी साहब को कहा कि भाई अच्छे रिश्ते हैं उनसे हमारे, फैसले के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और आरएलडी पार्टी आगे बढ़े, ये भी चंद्रशेखर आजाद जयंत चौधरी को शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या एनडीए में जाने के बाद अब आरएलडी का कोई वजूद रह गया है? क्या आरएलडी एनडीए में शामिल होने के बाद आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि अंदर खाने खबर तो यह भी है कि जाट समाज इस समय काफी ज्यादा नाराज है। जाट समाज नाराज है, किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस समय नाराज हैं। दिल्ली घेरने की तैयारी हो रही है, किसान कुछ मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते थे, उन्हें नोएडा में ही रोक लिया गया। यहां तक कि अनाउंसमेंट शुरू कर दी गई कि आप लोगों की खैर नहीं अगर घर से बाहर निकले। तो कुल मिलाकर अब किसानों को भी कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है। किसानों को कहा जा रहा आप घरों में कैद रहिए। तो अब किसान जो है काफी गुस्से में है। जयंत चौधरी जिस तरीके से एनडीए के साथ जा रहे हैं, उनसे ना तो निगलते बन रहा है ना तो उगलते बन रहा है। बहरहाल दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी में जाने को लेकर क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। किस तरीके से उन्होंने बयान दिया, वो बयान इस समय काफी ज्यादा वायरल है। मैं चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद का ये बयान आप सुनिए। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाए तो भी मैं उनके दल में ना जाऊं या उनके साथ अलायंस में ना जाऊं। तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, चंद्रशेखर आजाद यहां पर कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री ऑफर करे, मुख्यमंत्री का पद भी ऑफर करे, तब भी वो नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर आजाद को इतना बड़ा पद दे देगी? फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद यहां कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़े से बड़े ऑफर अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें दे तब भी नहीं जाएंगे। लेकिन यह भी तो सवाल है कि जयंत चौधरी भी तो ऐसे ही तटस्थ हुआ करते थे, ऐसे ही तो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे, ऐसे ही तो मोदी सरकार पर हमला बोलते थे, ऐसे ही तो तमाम नीतियों का विरोध करते थे, और वो भी कहते थे हमारी जो वैचारिक मतभेद है वो जारी रहेगी, हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ मैच नहीं कर रही है। और चंद्रशेखर आजाद भी वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस से उनकी विचारधारा मैच नहीं करती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद यहां पर साफ कर रहे हैं कि वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे।
लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद इस समय नगीना में मौजूद हैं। नगीना में रहकर वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों एनडीए में, जयंत के एनडीए में जाने के बाद कई सारे समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं। उन समीकरणों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद इस समय अकेले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी अकेले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ हैं कथित रूप से। बीएसपी सुप्रीमो अभी अकेले हैं। उधर एक बड़ा गुट तैयार हो गया है एनडीए का, जिसमें जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी और जैसे कि ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल जैसे तमाम जो नेता हैं वो एनडीए के साथ हो चुके हैं। जो ओबीसी नेता, कथित रूप से पिछड़े नेता कहे जाते हैं, वो इनके साथ हैं। अब यहां पर जो विपक्ष है वो कई गुटों में बटा हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो अलग हैं, चंद्रशेखर भी अलग ही हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी साथ साथ हैं। लेकिन कहा जा रहा है इस तरह खेल नहीं होगा। ये आखिरी चुनाव है और अगर मोदी को सत्ता से हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराना है, तो एक मजबूत गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। और एक मजबूत गठबंधन का निर्माण इस समय हो रहा है। दोस्तों दो संभावनाएं बन रही हैं यहां पर। या तो एसपी बीएसपी साथ आए, या तो कांग्रेस बीएसपी साथ आए, या तो सभी दल एक साथ मिलकर आए। और एक साथ मिलकर आए, चाहे ओवैसी साहब ही क्यों ना हो। ओवैसी की पार्टी एमआईएम, चंद्रशेखर की पार्टी और समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी और भी तमाम छोटी छोटी जो पार्टियां हैं। एक पीस पार्टी भी है, पीस पार्टी अयूब साहब की पार्टी है, मुसलमानों के हक की आवाज उठाने का काम करती है पीस पार्टी। तो ऐसी तमाम पार्टियों को मिलाकर क्यों ना एक बड़ा अलायंस तैयार किया जाए। और अगर 80 सीटों का फॉर्मूला सही से तैयार कर लिया जाए, सही तरीके से सीटों का बंटवारा कर दिया जाए, तो दोस्तों रास्ता आसान है, रास्ता यहीं से निकलेगा, उत्तर प्रदेश से ही रास्ता निकलेगा। ये लोग समझने को तैयार नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी को हटाना या हराना। दोस्तों एक रणनीति होती है और साफ तौर पर अगर ये फॉर्मूला लगा, एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया गया, तो बीजेपी ये जो पांव हैं, जो जमे पांव हैं, वो उखड़ जाएंगे, यकीन मानिए। लेकिन भाई हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ये सोचना है नेताओं को। विपक्ष के नेता जो इंडिया गठबंधन बना रहे थे, जो तितर बितर हो गया, खंड खंड हो गया, क्या उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन नहीं तैयार हो सकता? क्या जनता की आवाज बुलंद करने वाले नेता, कथित रूप से जो कहते हैं हम बड़े नेता हैं, क्यों नहीं आप एक मजबूत गठबंधन बनाते, जिससे जनता, महंगाई बेरोजगारी से जो त्रस्त जनता है उसको राहत मिले। जनता भी एक विकल्प तलाश रही है, तो क्यों नहीं एक बड़ा गठबंधन बने। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर एक नया गठबंधन बने उत्तर प्रदेश में, तो फिर काम जो है आसान हो जाएगा। वो चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, तमाम नेता एक छत के नीचे आएंगे, तभी जो युद्ध है उसमें जीत हासिल हो पाएगी। क्योंकि ये चुनाव नहीं कहा जा रहा, ये युद्ध है, एक युद्ध। इसके बाद चुनाव उनाव नहीं होगा। इसके बाद भूल जाइए, अगर आप सोच रहे हैं कि चुनाव ना होगा तो आप भूल जाइए। तमाम तरह के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये कितनी हकीकत है ये तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि ऐसी बातें अब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसके बाद चुनाव नहीं होगा, वोटिंग का अधिकार चला जाएगा। अब ये कितना सत्य है ये मैं आप पर छोड़ता हूं। आप लोग क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके का गठबंधन बनना चाहिए? क्या वक्त आ गया है कि अब मायावती जी का फेस आगे रखा जाए और उन्हीं के फेस के सहारे 2024 चुनाव की बैतरणी को पार किया जाए? दोस्तों लोग तो यही कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक तो यही मानते हैं कि अब मायावती जी से अच्छा विकल्प फिलहाल इंडिया गठबंधन में नहीं है। अगर मायावती जी को पीएम का चेहरा घोषित किया गया तो सबके काम बन जाएंगे, सबके काम बन जाएंगे और देश को एक नया नेता, एक नया चेहरा मिल जाएगा। देश की सूरत, सीरत, तकदीर बदल जाएगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे हैं उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, और जो समीकरण नए नए बन रहे हैं जो मैंने आपको बताया, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।